अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह के नाम से जो बजी में बन हाथ रहने वाला है। मैं हूं आपकी शेफ किरण और आप देख रहे हैं किरण किचन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत होंगे। तो आज मैं लाई हूँ आपके लिए बहुत ही मजेदार से बीफ बिरयानी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम फ्राई में ऐड कर देंगे आधा कप ऑयल इस तरीके से। तो ऑयल को आपने कर लेना गर्म। अब हम इसमें डाल देंगे प्याज का पेस्ट। 4 बड़े साइज के प्याज एक मैंने को ग्राइंड कर लिए, वो ऐड कर देंगे। तरीके से मिक्स कर लेंगे और आपने इसको अच्छे से ब्राउन करना है। चूल्हा मैंने यहाँ पर मीडियम टू लो रखा हुआ है। ये नहीं कि आपने प्याज का पेस्ट ऐड किया तो आपने इसको ब्राउन नहीं करना है, इसको आपने ब्राउन करना है, इसका पानी भी ड्राई करना है, फिर इसमें बाकी चीज़ें हम ऐड करेंगे। ये जब हम इसको फटाफट से ब्राउन कर लेंगे तो मिलते हैं 2 मिनट के बाद। तो यहाँ पर प्याज को फ्राई होते हुए 2 मिनट हो गए। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून लिया था अदरक लहसुन का पेस्ट जो मैंने ऐड किया। इसको भी इसके साथ आपने 3 मिनट के लिए तो आपने इसको लाजमी भूनना है ताकि इसका जो कच्चापन है और स्मेल है वो ख़त्म हो जाए। और इसके साथ साथ ही हमारे जो प्याज हैं वो भी ब्राउन हो जाएंगे। तो यहाँ पर अदरक लहसुन को प्याज को फ्राई करते हुए 3 मिनट हो गए हैं। अब हम इसमें शामिल कर देंगे टमाटर का पेस्ट। यहाँ पर मैंने 3 बड़े साइज के टमाटर लेकर उनका पेस्ट बना लिया था, उनको ग्राइंड करके वो शामिल कर दिए मैंने। और इन सारी चीज़ों को मिक्स कर देंगे और दोबारा से इनकी भुनाई कर लेंगे। यहाँ पर जो है ना आपने भुनाई इसकी अच्छे से करनी है। इस तरीके से आपने इनको भूनते जाना जब तक कि ये सारा ऑयल छोड़ ना दें। जैसे ये सारे मसाले हमारे भून जाएंगे, जो ऑयल है वो ऊपर आ जाएगा। अभी आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर बिल्कुल भी ऑयल नहीं है। तो आपने चम्मच चलाते हुए इनको भूनते जाना ताकि सारा ऑयल ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा सारा ऑयल है जो ऊपर आना स्टार्ट हो गया है। इसी तरीके से आपने बस चम्मच चलाते हुए इनको भूनते जाना है। तो चलिए जी अब बारी है मसालों की। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबल स्पून कुछ धनिया पाउडर। सारे मसालों को मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर हमने इसमें हल्दी ऐड नहीं की क्योंकि इस बिरयानी में हम हल्दी नहीं डालेंगे। इसी तरीके से आप इसकी बुनाई करते जाना और चम्मच चलाते जाना ताकि मसाले नीचे भी ना लगे, इसकी बुनाई भी अच्छे से हो जाए। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो मसाला है वो भून चुका है और सारा जो ऑयल है उसके ऊपर आ गया। अब हम इसमें कड़ी पत्ता शामिल कर देंगे, 2 दालचीनी, 2 बादियान का फूल, 1 बड़ी इलायची, 3 से 4 लौंग, तकरीबन 1 टेबल स्पून जीरा और काली मिर्च। सारे मसालों को मिक्स कर देंगे इस तरीके से। गरम मसाला आपने स्टार्ट पर ऐड नहीं करना, नहीं तो क्या होगा अगर आप ऑयल में सबसे पहले मसालों को कड़कड़ाने के लिए अगर डालते हैं ना तो वो जल जाएंगे, उनकी खुशबू नहीं आएगी। आपने जब आपको मसाला भूंजे तभी मसालों को ऐड करना है। और जो हमने ये पेस्ट वगैरह डाले ना आपने तब तक मसाले को भूनते रहना जब तक ये हाफ ना हो जाए। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा मसाला जितना हमने प्याज और टमाटर की प्यूरी वगैरह डाले थे उससे हाफ हो गया है। अब हम इसमें बीफ ऐड कर देंगे। तो यहाँ पर है मेरे पास 1 kg बीफ जिसको मैंने अच्छे से बॉईल कर लिया और ये जिसका यखनी बच गई थी वो भी हम इसमें ऐड कर देंगे। इसको आपने ज़ाया नहीं करना और इस तरीके से इसको मिक्स कर लेंगे। और इसकी भी आपने अच्छे से 5 मिनट भुनाई कर लेनी है। भुनाई करने के बाद हम इसमें जो बिरयानी मसाला उसको ऐड करेंगे। तो चलिए मिलते हैं 5 मिनट के बाद। तो यहाँ पर 5 मिनट हो गए हैं गोश्त को भूनते हुए। अब हम इसमें बिरयानी मसाला डाल देंगे। बिरयानी मसाला मैंने यहाँ पर 2 टेबल स्पून इस्तेमाल किया है, पूरा साशे जो होता है वो मैंने नहीं डाला। इसको भी मिक्स कर लेंगे। आपने बिल्कुल जो पानी होता है उसको ड्राई करके बिरयानी मसाला ऐड नहीं करना। जब थोड़ा सा पानी रह जाए आपको लगे कि आपके मसाले में फिर ऐड करना, ताकि जो हमारा बीफ है उसमें भी अच्छे से बिरयानी मसाला जो उसकी खुशबू वगैरह टेस्ट चला जाए। तो चलिए जी अब हम क्या करेंगे कि इस मसाले जो हमारा बीफ है ये तकरीबन रेडी है। इसको अब आपने लो फ्लेम पर दूसरी साइड पर रख देंगे, दूसरे चूल्हे पे।
और इसको लो फ्लेम पर हम तकरीबन 10 मिनट के लिए पका लेंगे। तब तक हम अपना चावलों का पानी चढ़ा देते हैं। तो यहाँ पर हम 1 kg चावल बना रहे हैं, जिसके लिए मैंने तकरीबन काफ़ी खुला पानी इस्तेमाल किया। 2 से 2.5 लीटर पानी मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ। अब हम इसमें क्या करेंगे, 2 टेबलस्पून भरकर हम इसमें नमक ऐड कर देंगे इस तरीके से। और अब आप इसमें और कोई भी चीज़ ऐड नहीं करनी, इसको हम पकने के लिए रख देंगे। जब हमारा पानी बॉयल हो जाएगा तो हम इसमें चावल डाल देंगे। चावलों को मैंने आधा घंटा हो गया भिगो के रखे हुए हैं। जैसे ही पानी बॉयल होता है अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे। देखिए यहाँ पर हमारा जो चावलों का पानी वो पकना स्टार्ट हो गया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे। अब हम इसमें चावल शामिल कर देंगे इस तरीके से। यहाँ पर मैंने 1 kg चावल है जो इस्तेमाल किए हैं। इस तरीके से इसमें पानी डाल देंगे। और एक दफ़ा चम्मच चला के इस तरीके से मिक्स कर देंगे। तो आपने इसको 90% तक कुक कर लेना है। तो देखिए हमारे जो चावल है उनको पकते हुए तकरीबन 5 मिनट हो गए और ये 90% तक कुक हो गया। अब हम इनका पानी निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर हमारा जो चिकन है, तो देखिए यहाँ पर जो हमारा बीफ था उसको पकते हुए 10 मिनट हो गए हैं। एक दफ़ा चम्मच चला देंगे और बीच बीच में आपने चम्मच चलाते रहना। ये बिल्कुल रेडी है। अब हम इसमें हरी मिर्च ऐड कर देंगे। यहाँ पर मैं इसमें 4 हरी मिर्चें ऐड कर दूंगी। इनको मिक्स कर लूँगी। आप चाहें तो गार्निश में भी जब तय लगाते हुए डाल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पर मैंने चावल वाली कढ़ाई को दोबारा से ले लिया, उसको ऑयल से ग्रीस कर दिया। अब हम इसमें चावल ऐड कर देंगे इस तरीके से इसमें चावल। तो यहाँ पर कढ़ाई में मैंने सबसे पहले डाल दिए चावल, थोड़ा सा ऑयल डाला था। अब हम इसके ऊपर डाल देंगे बीफ, जो हमने उसका कढ़ाई रेडी कर लिया बीफ की। इस तरह से फैलाते हुए इसके ऊपर डाल देंगे। इस तरीके से दोबारा से चावल डाल देंगे। इस तरीके से चावल शामिल कर देंगे और इनको फैला देंगे। दोबारा से इसके ऊपर डाल देंगे कढ़ाई जो हमने रेडी की है। फैलाते हुए डालनी है आपने, एक जगह पर नहीं इसको डालना। इस तरीके से थोड़ा सा पुदीना ऐड कर देंगे। दोबारा से इसके ऊपर हम चावल ऐड कर देंगे। दोबारा से मैं इसके ऊपर चावलों की तह को बिछा दिए। अब हम इसके ऊपर फूड कलर ऐड कर देंगे। 10 मिनट के लिए दम लगा देंगे। तो यहाँ पर चावलों को दम दिए 10 मिनट हो गए हैं। अब हम ढक्कन उतार देंगे। तो ये देखें माशाल्लाह से हमारी बिरयानी में से इतनी मज़ेदार खुशबू आ रही है। और यहाँ पर मैं आपको चेक करवाती हूँ। बिस्मिल्लाह। तो ये देखिए जी कितनी मज़ेदार सी बिरयानी तैयार हो गई है हमारी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और साथ ही बेल के बटन को प्रेस कर दिया करें ताकि मेरे आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे। दोबारा मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।